हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल्स के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नाम से। तो उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 4 से 5 दिन में, जैसे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो में मेनली है जो कोर्स हैं उनके प्रेफरेंस के ऊपर है, क्योंकि पैरामेडिकल्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं किस कोर्स का स्कोप कैसा है, कैसा कोर्स कौन सा है। तो इस वीडियो में हम मेनली यही जानेंगे कोर्स का स्कोप और कोर्स के बारे में। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। बाकी वीडियो में हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे जो आपको शायद कंफ्यूजन नहीं आएगा इन फ्यूचर कि कौन सा कोर्स लें कौन सा कोर्स नहीं लें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई टेल यू अबाउट ऑन यूपीएमएस, आफ्टर दैट एसजीपीजीआई एंड इन लास्ट आई टेल यू अबाउट ऑन केजीएमयू। केजीएमयू का तो सिर्फ एक कोर्स है। तो बीपीटी, बी आपटो, बी मल्टी, बी आरटी, ये 4 कोर्स हैं जो कि यूपीएमएस में है। बाकी फर्दर एसजीपीजीआई में 8 से 10 कोर्स हैं। इसके बाद केजीएमयू में एक कोर्स है। तो बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसका डिप्लोमा भी होता है, डीपीटी होता है। 4 साल का कम्प्लीटली कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। जब आप कम्प्लीटली ये 4 साल 6 महीने का कर लेंगे, लगभग 5 साल पड़ जाता है, तो आपको जो है तब डिग्री कॉलेज से दी जाएगी। टोटल सीट्स की संख्या यूपीएमएस में 60 है। बीपीटी का सिलेबस की बात करें तो बीपीटी के सिलेबस जो है कम्प्लीटली लगभग अगर हम बात करें तो 95% सिलेबस मैच करते हैं एमबीबीएस के सिलेबस से। सारी चीज़ें आपको वही पढ़ाई जाती हैं, सर्जरी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी। इसके बाद आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। काफ़ी डिटेल में आपको एनाटॉमी जानने की ज़रूरत होती है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो एनाटॉमी काफ़ी डीप में आपको जानने की भी ज़रूरत होती है। फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। बाकी आपको जो है फर्स्ट ईयर में अलग अलग जगह पे अलग अलग और भी सब्जेक्ट चलते हैं। बाकी फिजियोथेरेपी के जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उसको आपको पढ़ाया जाता है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की स्कोप की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में फिजियोथेरेपिस्ट के स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में फिजियोथेरेपी का ठीक ठाक और अच्छा स्कोप है। फिजियोथेरेपिस्ट एज ए पैरेलल चलती है जो है आर्थो के, आपको भी पता होगा आर्थोपेडिक्स के सीधा पैरेलल चलती है फिजियोथेरेपिस्ट। आपको आर्थो भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छी खासी बुक से आर्थो महेश्वरी से पढ़ाया जाएगा और आपको डिटेल्स में पढ़ना भी पड़ेगा एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स पे आप काम कर सकते हैं। एनजीओ आप खोल सकते हैं। कारपोरेट फिजियोथेरेपिस्ट इन मल्टी नेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर फिजियोथेरेपिस्ट इंडक्टर इन मॉडर्न जिम वगैरह आप जो है उसमें काम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इन स्पेशल स्कूल फिजिकल चैलेंजेस चिल्ड्रंस, आप जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ काम कर सकते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप जो है कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स चलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इन ओल्ड एज रेजिडेंशियल होम्स, स्पोर्ट में काम कर सकते हैं। एज ए टीम काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेक्चरर आप बन सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में। क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। ज़्यादातर जो फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम बात करें जो देखते हैं वो जो है अपना सबसे अच्छा है फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर खोल लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे फार्मा कम्प्लीटली तौर पे पढ़ाई जाती है, आपको मेडिसिन पढ़ाई जाती है। तो फार्मा मेडिसिन आप पढ़ लेते हैं तो आपको मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो जाती है। तो आप जो है ये भी अपना काम कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक सेंटर खोल सकते हैं। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है पैरामेडिकल्स में ये कोर्स है। हालांकि अदर स्टेट्स में इसको पैरामेडिकल्स में नहीं रखा गया, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी कोर्स को अदर स्टेट में पैरामेडिकल्स में नहीं रखा गया। अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है जो करते हैं वो, लेकिन वहाँ पे बीपीटी नहीं होता है, वहाँ 5 साल का प्रोग्राम हो जाता है जो कि एमपीटी नहीं करना होता। क्योंकि बीपीटी के बाद एमपीटी आप इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन में जो है आप एमपीटी नहीं, वहाँ पे सीधा 5 साल का प्रोग्राम होता है। उसके थ्रू आप जो है आप वहाँ करके जॉब कर सकते हैं आराम से। फॉरेन में भी जा सकते हैं, उसके लिए अलग थोड़ा प्रावधान है आप फॉरेन में कैसे जाएंगे। आर्म फोर्सेज में इंडिया के आर्म फोर्सेज हैं वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। अलग अलग जो आर्म फोर्सेज हैं वहाँ पे वैकेंसी अपने ज़रूरत के अनुसार जो है निकालती है गवर्नमेंट। यूपी की अगर हम बात करें तो आप बीपीटी यूपीएमएस से कर सकते हैं। इसके बाद एसजीपीजीआई से कर सकते हैं जो कि वहाँ पे शायद 12 सीट है। इसके बाद बीएचयू से कर सकते हैं, वहाँ पे सीट्स की संख्या शायद 20 है। लेकिन बीएचयू इसके बाद एसजीपीजीआई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फीस आपको देनी पड़ सकती है। यूपीएमएस की बात करें तो यहाँ पे लगभग फीस अप्रॉक्स 22,500 के अप्रॉक्स फीस लगती है। तो ये बीपीटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी किसी कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है
इतने शार्ट वीडियो में नहीं दी जा सकती है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकती है। आइए हम नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बी ऑप्टो, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, 60 सीट है, 3 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप करना जरूरी पड़ सकती है। इंटर्नशिप आप उसी कॉलेज से करें जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या इंटर्नशिप आप बाहर से करें, इट डजेंट मैटर। बस आपको जो है अगर आप इंटर्नशिप बाहर से कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह बना कर कॉलेज में दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। जो है आप मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, इसके बाद फर्दर पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कम वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को जब ज़रूरत पड़ती है जिस हॉस्पिटल में, उस हिसाब से अपनी वैकेंसी निकालती है। ऑप्टोमेट्री करके आप जो है आप अपना ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। वहाँ पे आप जो है जो स्पेक्टल्स होते हैं उसकी जो है आप शॉप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब नॉर्मली जो ओपन करते हैं चश्मे की जो है शॉप ओपन करते हैं, जो सेंटर्स वगैरह जहाँ अपना चलाते हैं ओपन करते हैं, तो उसमें भी अब जो है ऑप्टोमेट्री मांगने लगा है। ऐसे ही फर्जी नहीं चल सकते हैं सेंटर्स वगैरह। बीएमएलटी, बैचलर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन जो है 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। इस कोर्स को करने के बाद इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। इसका डिप्लोमा होता है, इसके बाद ऑप्टोमेट्री का भी डिप्लोमा होता है, लेकिन जो बीपीटी का डिप्लोमा सिर्फ यूपी में चल रहा है, बाकी अदर स्टेट्स में बीपीटी का डिप्लोमा नहीं चल रहा है, डीपीटी। तो जो बीएमएलटी कोर्स है, बीएमएलटी कोर्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको फोकस करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसी अच्छी खासी निकलती है। प्राइवेट सेक्टर्स में वैकेंसी क्या, प्राइवेट सेक्टर्स में आप जो है काम कर सकते हैं। जो कुछ लोग सोचते हैं बीएमएलटी करने के बाद हम लेबोरेटरी डाल देंगे, तो बीएमएलटी करने के बाद आप लेबोरेटरी नहीं डाल सकते हैं, जो लैब नहीं डाल सकते हैं। लैब जो डालते हैं वो पैथोलॉजिस्ट डालते हैं, जो कि एमडी इन पैथोलॉजी होते हैं आफ्टर एमबीबीएस। लेकिन आप बीएमएलटी करने के बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट डॉक्टर से अच्छा खासा लिंक है तो आप जो है ये काम कर सकते हैं। बीआरटी, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन। बीआरटी ये कोर्स 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सेंटर्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और बीआरटी सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट सेक्टर्स में आप जो है एज ए रेडियोलॉजी जो है आप काम कर सकते हैं। तो अगर हम इन कोर्सों के बारे में, कोर्स का प्रेफरेंस अगर हम भरें, तो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, अपना क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक तो नहीं कह सकते हैं, अपना सेंटर खोलना है, तो आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपना जो है भविष्य में स्कोप बना सकते हैं। इसके बाद ऑप्टोमेट्री, बीएमएलटी, बीआरटी, आपको इन कोर्सों के बारे में जिस कोर्स का प्रेफरेंस आपको जैसा लगे उसको भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसमें में से चारों कोर्स की बात करें तो आप इस टाइम बीएमएलटी करिए। बाकी फ्यूचर का तो नहीं पता, बीपीटी की वैकेंसी कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। बीआप्टो की वैकेंसी जो है गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, बीआरटी की वैकेंसी नहीं निकाल रही। वैकेंसी भी गवर्नमेंट नहीं निकालती, क्योंकि वैकेंसी निकालेगी तो गवर्नमेंट को भी सैलरी देना पड़ेगा। कम पैसे में भी गवर्नमेंट काम चलाना चाहती है। एसजीपीजीआई के कोर्स के बारे में आइए बात कर लेते हैं। एसजीपीजीआई के जो कोर्स यहाँ पे अटल बिहारी से ऐड हैं। बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके बारे में हमने बता दिया आपको। जो यहाँ पे फीस है एसजीपीजीआई में, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है अगर ये कोर्स मान लीजिए कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, एसजीपीजीआई में बॉन्ड है। एसजीपीजीआई में 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड बनेगा अगर आप कोर्स छोड़ के जाते हैं। अगर आप कोर्स को लेफ्ट करते हैं इन एनी कंडीशन, आपको 2.5 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें 12 सीट्स है। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हीमेटोलॉजी से है, जो कि यहाँ पे 12 सीट्स है। बीएससी इन रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी 12 सीट है। बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 7 सीट है। बीएससी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 12 सीट है। बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जो आपको ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्स दिख रहे हैं आपको, इस कोर्स का डिप्लोमा हमारे हिसाब से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैचलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती नहीं है पैरामेडिकल सेक्टर्स में। तो बैचलर करके आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना, क्योंकि ये कोर्स की ड्यूरेशन कम से कम 4 साल है। तो 4 साल अगर आप दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा अपना समय वेस्ट करेंगे। अगर आपको 4 साल किसी कोर्स को देना है, अगर ठीक ठाक कुछ लर्न करना है, तो इसमें से आप जो है यहाँ पे एसजीपीजीआई में से आप मात्र बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बाकी हमारे हिसाब से कोई नहीं लगता। जो ये कोर्स हैं, ये कोर्स की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। किसी कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल है, किसी कोर्स की ड्यूरेशन 3.5 साल है। तो लेकिन आप हीमेटोलॉजी से कर सकते हैं, लेबोरेटरी। बीपीटी यहाँ से हमारे हिसाब से करें, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हीमेटोलॉजी करें, रेडियोथेरेपी ये कर सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो है 4 साल अपना दे रहे हैं और
वो कोर्स जो डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा की अलग वैकेंसी निकलती है, बैचलर्स की अलग बहुत कम वैकेंसी निकलती है, जो लेकिन डिप्लोमा वाले होते हैं वो बैचलर्स में भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है इन कोर्सों का डिप्लोमा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो यहाँ से आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट वगैरह आते हैं एसजीपीजीआई में अलग अलग जगह से, तो काफ़ी ज़्यादा सही भी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। रेडियोथेरेपी, ये कोर्स केजीएमयू में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 5 है, सीट्स काफ़ी कम है। तो सीट्स कम इसीलिए है क्योंकि ये जितने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे वो सीधा क्लिनिकल ही पूरा करेंगे और अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्लिनिकल में। यहाँ पे एससी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए यहाँ पे 3 सीट का प्रावधान है। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल्स में गवर्नमेंट सीट है, वो टोटल सीट्स की संख्या 347 सीट है। 347 सीट्स आर इन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल्स। टोटल गवर्नमेंट की सीट 347 सीट है, 347 सीट्स है, जो कि हमने आपको सीट्स दिखाया किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तीनों अपने आप में एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे कॉलेज हैं, यूपीएमएस, एसजीपीजीआई, इसके बाद केजीएमयू। तो यहाँ पे आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। बाकी भविष्य में और भी कॉलेज के कोर्स ऐड हो जाएंगे गवर्नमेंट के, मान लीजिए बीएचयू है तो बीएचयू का भी फर्दर हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाए, लेकिन इस बार बीएचयू के जो पैरामेडिकल्स के कोर्स हैं नहीं ऐड हो रहे हैं। यूपीएमएस की बात करें तो यूपीएमएस में टोटल 240 सीट है, जो कि 60-60 सीट सब कोर्स में डिवाइड है। एसजीपीजीआई में 103 सीट है। केजीएमयू की बात करें तो यहाँ टोटल सीट्स की संख्या 5 है। तो इन्फॉर्मेशन रही जो कि पैरामेडिकल्स के ऊपर रही। अगर आपको डाउट्स हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए तो एक मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।